इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं कि जेई 2026 के जो एस्पिरेंट जो अभी 11th में पढ़ रहे हैं, अगर आप अभी जेई को कैजुअली ले रहे हैं, अगर आप उन बच्चों में से हैं जो अभी हवा में उड़ रहे हैं, जो अपने 10th में 90-95% लाने के हैंगओवर से बाहर नहीं आए हैं और अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझते हैं, पर जब भी आईआईटी के क्वेश्चन देखते हैं तो आंखों से केवल आंसू निकलते हैं और अपनी असलियत पता चल जाती है और उसके बाद आंखें मूंद कर दोबारा रील स्क्रॉल करते रहते हैं। अगर आप वो स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ ये वीडियो बंद करें और जो आपका यूजुअल काम है रील स्क्रॉल करना, उस पर वापस पहुंच जाएं। आप ये वीडियो बिल्कुल मत देखना क्योंकि ये आपको पूरी तरह से डीमोटिवेट कर देगी। ये वीडियो आपकी असलियत आईने की तरह आपके सामने ले आएगी और उसके बाद आपको बहुत बड़ा स्टेप लेना ही पड़ेगा। आईआईटी क्रैक करना एक हार्ड हर्डल से भरी जर्नी है, तो जिनको आईआईटी क्रैक करना है, बड़ा स्टेप अब लेना है, लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड चाहिए ही चाहिए और उसके लिए वो कोई भी कीमत चुका सकते हैं, कितनी भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं। वही प्लीज़ इस वीडियो को देखो, बाकी लोग मत देखो। मैं पिछले 8 साल से जेई को बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, जेई मेंस और जेई एडवांस्ड को। जितना ज़्यादा जेई से ऑब्सेस्ड मैं हूँ, मैं तो पता है तुम्हें 24 घंटे इस टी शर्ट आईआईटी दिल्ली की टी शर्ट को पहन कर रखता हूँ। मैं इतना ऑब्सेस्ड हूँ जेई के एग्ज़ाम से, मैं ये प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि जेई 2026 इतिहास का सबसे कम्पेटिटिव जेई होने वाला है। पहले मैंने प्रिडिक्शन किया था कि जेई 2024 बहुत कम्पेटिटिव होगा। 2023 में सिर्फ 7 लाख लोगों ने जेई दिया था और तब मैंने प्रिडिक्शन किया था कि 2024 का जेई इतिहास का सबसे कम्पेटिटिव जेई होगा और 2024 में 14 लाख लोगों ने जेई दिया। 2025 में और ज़्यादा कम्पेटिटिव होने वाला है, पर जितना कम्पेटिटिव 2026 में होगा जेई, उतना कम्पेटिटिव तो इस दुनिया में कोई भी एग्ज़ाम किसी भी देश में किसी भी लेवल पर कभी हुआ ही नहीं। जो स्टूडेंट्स 11th में अभी पढ़ रहे हैं, जेईई 2026 के एस्पिरेंट, उनके सामने आज मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ और जब ये प्रिडिक्शन सच हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा भी। जेईई 2026 20 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट देंगे। इसके पीछे के सारे फैक्टर्स सुनो। पहला रीजन है 75% क्राइटेरिया हट जाना। 75% क्राइटेरिया हट जाने की वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर से बोर्ड का स्ट्रेस बिल्कुल हट गया है और अब वो सिर्फ जेई एडवांस्ड को नेस्तानाबूद करने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा रीजन, जेई एडवांस्ड की नई पॉलिसी आई है जिसमें अब आप 2 नहीं 3 बार जेई एडवांस दे सकते हो। इसका प्रभाव जेई 2025 के एस्पिरेंट्स पर नहीं पड़ेगा क्योंकि 24 के एस्पिरेंट्स अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पर जो एस्पिरेंट जेई 2025 में अच्छा नहीं कर पाए वो सब सोचेंगे अब मैं आईआईटी के लिए ड्रॉप लूँगा और वो सब के सब 2026 में जेई एडवांस का एग्ज़ाम दे रहे होंगे और वो बहुत ही हाइपर कम्पिटिटिव होने वाला है। तीसरा रीजन, 2024 में नीट का स्कैम हुआ था। तब जिन बच्चों ने 10th क्लास जस्ट पास ही की थी वो देख रहे थे उस तमाशे को और उनका नीट पर से विश्वास हट गया और उन्होंने सब ने अब नॉन मेडिकल ले लिया है। साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल नहीं लेंगे तो नॉन मेडिकल की तरफ ही जाएंगे। बहुत सारे पोटेंशियल नीट एस्पिरेंट्स अब जेई एस्पिरेंट्स बन गए हैं। 12th लेवल के मोस्ट एग्जाम्स जैसे कि जेई मेन, नीट, सीयूईटी, ये सब एनटीए के अंडर आ गए हैं। अब सिर्फ एक ही रिलायबल एग्ज़ाम बचा है इस देश में जो कि है जेईई एडवांस्ड, क्योंकि इसको आईआईटीज़ कंडक्ट करवाते हैं। जेईई एडवांस 2026 से 10 साल पहले जेईई एडवांस 2016 में मैंने 4 महीने की प्रिपरेशन करके ऑल इंडिया रैंक 247 हासिल की थी। जेईई एडवांस 2016 सबसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम था इतिहास का, पर मैं आज आपको कहता हूं कि जितना ज़्यादा टफ 2026 का एडवांस होने वाला है
उतना टफ तो 2016 का भी नहीं होने वाला था। एक और स्टेटिस्टिक सुन लो, जेईई मेन 2024 में अगर आपके 93 परसेंटाइल आते, 93 परसेंटाइल अच्छा समझते हैं बच्चे, पता है वो क्वालिफाइड भी नहीं, 93 परसेंटाइल पे कट ऑफ क्रैक नहीं हो रही। आप इमेजिन करो अगर 20 लाख एस्पिरेंट हो गए ना, पूरी क्लियर कैलकुलेशन है, 20 लाख एस्पिरेंट पर 95 परसेंटाइल कट ऑफ जाएगी। यानी अगर आपके 95 परसेंटाइल नहीं आए तो आप जेईई मेन क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे, जेईई एडवांस में बैठने का मौका तक नहीं मिलेगा। आईआईटी तो भूल जाओ। मेरे पास हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं कि सर आईआईटी हमारा सपना है। आईआईटी ने इस दुनिया को इतने सारे सक्सेसफुल इंडियंस दिए हैं, जैसे कि सुंदर पिचाई, दीपेंद्र गोयल, भाविश अग्रवाल, सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकानी, अरविंद कृष्णा, विनोद खोसला, अश्नीर ग्रोवर, चेतन भगत, पराग अग्रवाल, रोहित बंसल, विनीता सिंह, इन सब आईआईटियंस ने अपने माता पिता, अपने गांव और अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। आईआईटी ऐसी जगह है जहां पर इतने सारे टैलेंटेड लोग साथ बैठ जाते हैं और इसीलिए वहां से ऐसे चमत्कार होते हैं। यही कारण है कि देश का हर एस्पिरेंट आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता है। इस देश में आईआईटी से बेहतर कोई कॉलेज नहीं है और जो भी अच्छी चीज़ होती है वो आसानी से नहीं मिलती। आईआईटी में एडमिशन प्राप्त करने के लिए आपको जेईई एडवांस दुनिया का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। इसमें बहुत मेहनत लगती है। मैं अभी जब 16 साल का था तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता रहा और दिन में 16 घंटे पढ़ता रहा और मैंने ऑल इंडिया रैंक 247 जेईई एडवांस में हासिल करके आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया। यही जर्नी मैंने अपनी किताब डोमिनेट जेईई में लिखी और ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गई जेईई की स्ट्रैटेजी में। जेईई क्रैक करने के लिए लाखों स्टूडेंट्स स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते हैं। मेरे चैनल पर लाखों स्टूडेंट्स हर महीने आकर स्ट्रैटेजी देखते तो हैं, पर लाइफ में अप्लाई करना एक अलग ही गेम है और बहुत लोग उतना पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते, उतनी मेहनत करना ही नहीं चाहते। वीडियोस केवल देखने से कुछ नहीं होता। आप जब ये सारी चीज़ें अपनी प्रिपरेशन में 100% अप्लाई कर दोगे तभी चमत्कार होगा। अगर अप्लाई कर दी तो आईआईटी कंफर्म है। आईआईटी क्रैक करने के बारे में एक और बहुत कड़वा सच ये है कि आईआईटी का एग्ज़ाम आप तब देते हो जब आप 15, 16, 17 साल के बच्चे होते हो। एक इमेच्योर टीनेजर जिसको दुनिया की समझ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कदर नहीं है, ये 16-17 साल के बच्चे अपनी पढ़ाई को, अपनी सीरियस होने को, बड़े स्टेप्स लेने को दिन ब दिन प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। जेईई 2026 के एस्पिरेंट्स ने अप्रैल में अपनी 11th क्लास स्टार्ट की थी, पर तब से अप्रैल वेस्ट किया, मई वेस्ट किया, जून वेस्ट किया, जुलाई वेस्ट किया, अगस्त वेस्ट किया, सितंबर वेस्ट किया, अक्टूबर वेस्ट किया, अब नवंबर आधा वेस्ट हो चुका है। क्लैपिंग, वेल डन। पल भर में आपने 7 वैल्यूएबल महीने बर्बाद कर दिए हैं। आपको समय बर्बाद करने का, प्रोक्रेस्टिनेशन का और सीरियस ना होने का, कायनात का सबसे इमेच्योर इंसान होने का खिताब मिलना चाहिए। पर अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो और बहुत समय है बर्बाद करने के लिए। अभी आपको नवंबर वेस्ट करना है, दिसंबर वेस्ट करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च कौन वेस्ट करे, अप्रैल भी तो वेस्ट करना है, फिर उसके बाद फिर से 12th पूरी वेस्ट करनी है और जेईई पूरी ये अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर देना है। करना है आपको कि आज से आप क्या एक भी दिन बर्बाद करोगे। अगर कोई भी जेन्युइन आईआईटी एस्पिरेंट है जो आईआईटी की वैल्यू को समझता है और वाकई में आईआईटी क्रैक करके अपना एक गोल्डन फ्यूचर बनाना चाहता है, वो कभी भी अब से एक भी दिन बर्बाद नहीं करेगा। इन 15-16 साल के टीनेजर्स के साथ एक प्रॉब्लम और है कि ये अपने आप को इस कायनात का खुदा समझते हैं। कुछ भी नहीं आता मेरे पास। मैं हर रोज़ कम से कम 2 से 3 स्टूडेंट से बात करता हूँ और मुझे ये समझ में आता है कि 11th का स्टूडेंट वो अपने आप को समझता है, कहता है कोई बैकलॉग नहीं है, मुझे सब आता है। मेरे 10th में 95% आए थे और मुझसे बड़ा कोई टॉपर नहीं है। और जब मैं उनकी क्विज़ लेता हूँ, जब बेसिक सवाल भी पूछता हूँ तो उनको वो भी नहीं आते, वहाँ वो एम्बैरेस हो जाते हैं और उसके बाद वो फर्दर रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते और वो फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करते हैं। कुछ लेकिन ऐसे हीरे होते हैं जो मानते हैं
कि हाँ यार जो भी था पुराना वो बेवकूफ़ियाँ थी। रियलिटी बताऊँ, 10वीं में 90% लाने की असलियत क्या है? 90% का मतलब होता है 2 लाख रैंक। 2 लाख रैंक ला के कोई खुश होता है क्या? और रिश्तेदारों में शोर मचाता है क्या? वो अपने माँ बाप के आगे प्राउडली बताता है पापा देखो 2 लाख रैंक आई है मेरी, 90% आए बोर्ड में। 90% मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। वास्तविकता के साथ जागो, वेक अप टू रियलिटी ब्रो। आईआईटी में ऐसे 95% वाले बहुत सारे लाखों की तादाद में बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अपनी असलियत को स्वीकार करो, मानो कि आप नूब हैं और अब से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो। आज से 14-15 घंटे पढ़ो, अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक करो। अगर आज आपसे क्वेश्चन नहीं होते तो कल भी नहीं होंगे। अगर आज आपको थ्योरी समझ में नहीं आती तो कल भी नहीं आएगी। अगर आज आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम है तो कल भी कम ही आएंगे। अगर आज आपका पढ़ने का रूटीन नहीं है तो कल भी नहीं होगा, जब तक आज आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेते हैं। हमारे पास हर रोज 400 से 500 स्टूडेंट्स आते हैं जिनको मेरी IITians की टीम इवैल्यूएट करती है। और जो 11th में भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों जिनसे हम मिलते हैं उनके 6 महीने बर्बाद हो चुके हैं। और उसका रीज़न यही है कि उनकी टेक्निक्स ख़राब है। 10वीं में जिस टेक्निक से मार्क्स आए सोचते हैं उसी से IIT क्रैक हो जाएगा। IIT एक अलग लेवल का गेम है। सही रोड मैप नहीं है, सही स्ट्रैटेजी नहीं पता, जेई के स्कोरिंग चैप्टर्स नहीं पता, जेई में पढ़ने का तरीका नहीं पता, बार बार डीमोटिवेट हो जाते हैं। 1 घंटा बैठते हैं और 4-5 क्वेश्चंस होते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं। और कई सारे बच्चे इसमें ये भी समझते हैं कि उनका IIT कभी क्रैक हो ही नहीं सकता। पर हमने ये देखा है कि हर स्टूडेंट IIT क्रैक कर सकता है अगर उसे राइट ट्रेनिंग और मेंटोरशिप मिले तो। बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया था वो हमारे पास आए और देखो उनकी लाइफ किस तरह चेंज हुई। हेलो एवरीवन, मैं निहारिका पांडे की मदर बोल रही हूँ। निहारिका ने 17 या 18 सितंबर को भारत स्कूल की मेंटरशिप ज्वाइन की थी। उसके पहले उसके सामने ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए, कैसे प्रिपरेशन की जाए। उसके बाद जब उसने मेंटरशिप ली है तो वहाँ से प्रॉपरली उसको गाइडेंस मिली। उसमें ये बताया गया कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी है। उन्होंने पहले मंथली प्लानर एक सेट करवाया। मैंने निशांत सर की वीडियो देखकर मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन किया था और ये डिसीजन मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा। मेरे मेंटर नितेश सर है जो कि IT दिल्ली से हैं। उन्होंने मेरी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन दी। जब मैंने मेंटरशिप ज्वाइन की थी तब मुझे अपने टारगेट्स को अचीव करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, स्पेशली टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी को लेकर। मेरे मेंटर ने रूटीन को स्ट्रीमलाइन करने और ट्रैक पर रहने में बहुत मदद की। जब कभी मैं ऑफ ट्रैक हो गया उन्होंने मेरी मैथ्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे वीक एरियाज को स्ट्रेंथ करने में बहुत स्ट्रेटजी और हेल्प की। आज मेंटरशिप के थ्रू मैंने अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को काफ़ी इंप्रूव किया है और मैं जेई एडवांस के लिए अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। एक कमी हमने सारे वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है उनमें देखी कि वो लोग एडवाइस किससे ले रहे हैं ये चेक ही नहीं करते। कोई भी अनक्वालिफाइड, इनकॉम्पिटेंट, इनएक्सपीरियंस नॉन IITian एडवाइस ले लेंगे। जिस तरह के इंसान से आप एडवाइस लोगे उसी तरह का आपका रिजल्ट आएगा। इस देश में मुफ्त की सलाह देने वाले बहुत लोग हर नुक्कड़ पर मिल जाते हैं, पर मुफ्त की सलाह मुफ्त नहीं होती। मुफ्त की सलाह की कीमत आपको जब आप वो सलाह मानते हो और जब आपके तमाम इतने सारे नुकसान होते हैं तब आप उसकी कीमत अपने रिजल्ट से चुकाते हो। अब जिन भी लोगों को एक एक्सपीरियंस्ड, क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट IITian और एक इनएक्सपीरियंस्ड, इनकॉम्पिटेंट नॉन IITian की एडवाइस में कोई फ़र्क नहीं दिखता, वो आगे इस वीडियो को मत देखना। इस वीडियो के थ्रू मैं JEE 2026 का इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल बैच लॉन्च करने वाला हूँ। पर जो भी स्टूडेंट सीरियस नहीं है वो इस बैच के लिए बिल्कुल अप्लाई मत करना, क्योंकि अगर आपने अप्लाई किया भी तो आपको आगे जो इंटरव्यू होगा उसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस में हमारी टीम का बहुत टाइम वेस्ट होता है। IIT दिल्ली के एलुमनाई द्वारा बनाया गया एस्टीम्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भारत स्कूल मेरे थ्रू आज JEE 2026 का सुपर 50 बैच
लॉन्च करने जा रहा है। इस बैच में हमारा टारगेट है कि 5 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 तक पहुंचाना है और 95% स्टूडेंट्स या तो IITians बने या बिट्सियंस, NITians या बद से बदतर भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंच जाए। मुझे तब तक चैन नहीं आता जब तक मेरे हर साल एक स्टूडेंट की ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 ना आ जाए। आयुष की ऑल इंडिया रैंक 28 आई थी और उस दिन मुझे बहुत गर्व हुआ था, पर फिर चिराग ने ट्राई किया, उसकी हल्की सी रैंक रह गई, ऑल इंडिया रैंक 117 आई। फिर कोशिश करी श्रेष्ठ ने, पर उसकी भी ऑल इंडिया रैंक 141 आई। मुझे अंडर 100 वाले स्टूडेंट्स चाहिए प्लीज़। सालों के एक्सपीरियंस में मैंने ये एहसास कर लिया है कि जो भी स्टूडेंट कैजुअल है और अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझता, मेहनत करने को तैयार नहीं है, बड़े स्टेप्स, बड़े जेस्चर लेने को तैयार नहीं है, वो स्टूडेंट को आप कितनी भी अच्छी एडवाइस दे लो, वो कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे स्टूडेंट, अगर आप आज भी जेई को लेते हैं, अरे क्या हो गया, जेई नहीं भी हुआ तो क्या हो गया, अगर आपके मन में ऐसा कभी आया है तो आप प्लीज़ अप्लाई मत करना। अगर आप अप्लाई कर भी दोगे तो हम आपको नहीं लेंगे, आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाओगे। पर जो बच्चा सीरियस है, जेई को किसी भी कीमत पर क्रैक करना चाहता है, सैक्रिफाइसेस करने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है, अपने मेंटोर्स की सुनना चाहता है, उनकी जो एडवाइस उसको मिलेगी उसको दिल से लगा लेगा और अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाएगा, मॉक्स में नंबर्स लाएगा। अगर ऐसे बच्चे को एक्सपीरियंस्ड IITian मेंटोर का सपोर्ट दें, व्हाट्सएप पर, कॉल्स पर, लाइव सेशंस में उसको ऐसी स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स बताएं जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसका हार्ड वर्क बढ़े, एग्जाम टेम्परामेंट बेटर बने, मॉक टेस्ट के स्कोर्स बेटर हो और ना जाने कितनी सारी प्रॉब्लम जो एस्पिरेंट्स अलग अलग पड़ाव में फेस करते हैं, वो सारी चीज़ों में अगर हम उसको हेल्प कर दें तो वो बच्चा IIT क्रैक करता ही करता है। हमें सुपर 50 बैच में सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो सीरियस हैं। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रिपरेशन अभी कहाँ है, कितना काम हुआ है, बैकलॉग कितने, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, पर आगे काम करने की विलिंगनेस कितनी है, हम इस बात को इवेल्युएट करेंगे। इस बैच को लॉन्च करने के पीछे सबसे बड़ा जो मेरा सेल्फिश मोटिव है वो ये है कि मैं 2026 में अपने 5 AIR अंडर 100 वाले स्टूडेंट्स के साथ YouTube पर आकर सबके आगे फ्लेक्स करूं और कहूं कि 247 रैंक लाने पर गर्व नहीं है, पर अपने स्टूडेंट्स को, 5 स्टूडेंट्स को एक साल में ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 लाने का गर्व है। अब बात करते हैं कि सुपर 50 बैच को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए एक इंटरव्यू का प्रोसेस होगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आपको अपना इंटरव्यू बुक करना होगा। आपका इंटरव्यू एक IITian मेंटोर ही लेंगे। जो स्टूडेंट्स ये इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे उन्हें मेंटोरशिप प्रोग्राम में स्कॉलरशिप भी मिलेगी। इस इंटरव्यू को बुक करने की भी एक नॉमिनल फीस है। इसके पीछे हमारा ये थॉट है कि जो स्टूडेंट इंटरव्यू भी पे करके दे रहा है वो तो सीरियस होगा ही। जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे उन्हें पूरे जेई एडवांस तक और आगे जेई एडवांस के बाद तक भी कॉलेज एडमिशन तक उन्हें IITians की 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी। जेई मेंस एंड एडवांस 2026 के मोस्ट प्रिडिक्टेड गेस्ट पेपर्स मिलेंगे और IITians जिन्होंने खुद IIT क्वालिफाई कर लिया है उनके नोट्स और अन्य सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। अगर आप सुपर 50 में सिलेक्ट हो जाते हो तो इसके बाद आपको किसी भी और रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी स्टूडेंट्स इस बैच में सिलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए मेरी तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपको सिलेक्ट होने के बाद हर एक छोटी से बड़ी चीज़ अपने मेंटोर से पूछ के करनी है। ये ना हो कि आप 15-16 साल के माइंडसेट से कोई डिसीजन ले ले और उसके बाद हम उसको ठीक ना कर पाएँ। आपका हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना, 3 महीना बर्बाद हो जाए और उससे हमारे इस बैच के रिज़ल्ट पर फ़र्क पड़े। मैं फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक 6 महीने बर्बाद करने के बाद भी सीरियस नहीं हुए हैं, प्लीज़ इस इंटरव्यू को बुक मत करना। इससे आपका और हमारा दोनों का टाइम वेस्ट होता है। पर वो स्टूडेंट्स जो बड़े स्टेप्स लेने को तैयार हैं, मेहनत करने को तैयार हैं, सेक्रीफाइसेस करने को तैयार हैं, मेंटोर की पूरी बात मानेंगे, गाइडेंस सही ना होने की वजह से प्रिपरेशन में अच्छा नहीं कर पा रहे और परेशान है कि अपना ट्रू पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है क्योंकि सही गाइडेंस नहीं है, इतने कंसर्न्ड बच्चे जो भी हैं वो इस इंटरव्यू को ज़रूर बुक करना। आप ही लोगों के लिए है सुपर 50 बैच। हम आपको अगले साल IIT में देखना चाहते हैं। आपके ऑलरेडी 6 मंथ्स बर्बाद हो चुके हैं।
अब आप एक लम्हा भी बर्बाद मत करो। अब कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं चलेगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इंटरव्यू को अभी के अभी बुक करो। इस बैच में सिर्फ 50 ही स्टूडेंट्स हम ले सकते हैं। 50 स्टूडेंट्स होने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक डिसेबल हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।